दावत इस्लामी है, ये दावत इस्लामी है। बात करते हैं दावत इस्लामी के शोबे FGRF की, फैज़ान ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन। ये शोबा एक ऐसा फलाही शोबा है कि जिसने कमाल कर दिखाया। वैसे तो दावत इस्लामी बरसहा बरस से दुखियारी उम्मत की खिदमत कर रही है, मगर कोविड के ज़माने में 2019 में जब ये कोविड आया, दुनिया को जिसने हिलाकर रख दिया, उस वक्त एहसास हुआ कि एक ऐसा बाकायदा डिपार्टमेंट होना चाहिए, और वहाँ से ये सिलसिला चला है और तकरीबन 6 सालों में इस शोबे ने तो कमाल कर दिखाया है। अगर कोविड के ज़माने से शुरू करें तो उस ज़माने में करोड़ों मुसलमानों तक इमदाद पहुंचाई गई, पका हुआ खाना, राशन और उनकी हेल्प की गई। उसके बाद जब पाकिस्तान में सैलाब आया या तुर्किया और शाम में ज़लज़ला आया, जहां दुनिया में बड़ा डिजास्टर हुआ, मुसलमान तकलीफ में हुए, FGRF वहां नजर आई, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया भर में फुटप्रिंट होने की वजह से हमारा वहां पहुंचना बड़ा आसान हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह थैलेसीमिया के मरीज बच्चों की मदद मुसलसल जारी है। तकरीबन हर हफ्ते ही पाकिस्तान भर में कहीं ना कहीं ब्लड कैंप लगा होता है, और सुभान अल्लाह इन दुखियारे मुसलमानों की मदद के लिए आशिकान रसूल से अपील की जाती है और वो अपने खून का अतिया पेश कर रहे हैं। थैलेसीमिया के मरीज बच्चों को जो खून दिया जा रहा है, उनकी बॉटल्स की तादाद तकरीबन 86,000 हो चुकी है, और याद रहे कि एक खून की बोतल से 2 दुखियारे मुसलमानों की मदद हो जाती है, तो गोया तकरीबन 1.25 लाख से ज्यादा आशिकान रसूल की जिंदगी बचाने के लिए, उन तक ये इमदाद पहुंचाने के लिए ये काम हो चुका है। एक बात याद रखिएगा नाजरीन, 86 करोड़ रुपए जमा करना आसान है, 86,000 खून की बोतलें देना आसान नहीं है। ऐसे अफराद को तैयार करना जो अपना खून दुखियारे मुसलमानों को दें, ये भी दावत इस्लामी का खासा है। उसके साथ साथ नाजरीन, डिजास्टर की अगर बात करें तो इस वक्त सारी दुनिया में उम्मत परेशान है। गजा और फलस्तीन के मुसलमानों के लिए सब चाहते हैं कि उनकी मदद की जाए, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस ख्वाब को हकीकत का रूप दिया FGRF ने। मुसलसल कई माह से फलस्तीन के अंदर जाकर अल्हम्दुलिल्लाह इमदाद का सिलसिला है, और जो मुहाजिरीन फलस्तीन से बाहर आए हैं उनकी जॉर्डन में, मिस्र में जाकर इमदाद की जा रही है। और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह फलस्तीन में FGRF के जिम्मेदारान मौजूद हैं, और वो किस तरह खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, आइए कुछ झलकियाँ आपको दिखाते हैं। देखना रह जाए कोई से सकता अपना है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हम पहुंच गए हैं फलस्तीन। ऐसा मुश्किल कर दे किसी की, रब को राज़ी कर ले, उठ जा देखना रह जाए कोई। January 2026, our banner here, inshallah, blankets, food, jackets, food parcels and many other things, inshallah, especially heater they need in the winter season, they need these things, so we are providing them whatever the need of these people, especially here. अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल अब तक इस शोबे के जरिए करोड़ मुसलमानों की मदद की जा चुकी है, और ये इमदाद का सिलसिला जारी है। मगर सिर्फ डिजास्टर पर FGRF काम नहीं कर रहा। मेडिकल सहूलत की बात करें तो पाकिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर मदनी क्लिनिक और मदनी हेल्थ केयर सेंटर बना दिए गए, मोबाइल मदनी हेल्थ केयर यूनिट बनाया गया, ताकि दुखियारे मुसलमानों को आसान इलाज दिया जा सके। और आगे चले तो अल्हम्दुलिल्लाह एनवायरनमेंट पर दावत इस्लामी का ये शोबा काम करता है। हमारे मुल्क में जो मौसमी तगय्युरात हैं, जिस तरह क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसका मुकाबला करने के लिए अब तक 35 लाख के करीब पौधे लगाए जा चुके हैं, और ये सिलसिला भी आगे की तरफ जारी है। सब मिलके दरख्त लगाए, आओ सब मिलके दरख्त लगाए। अल्लाह की रहमत से और आगे चलें तो दुखियारे मुसलमान जो माजूर बच्चे होते हैं, उनकी रिहैबिलिटेशन का काम ये शोबा कर रहा है। न सिर्फ कराची में, फैसलाबाद, लाहौर और अब सियालकोट में भी ब्रांच बन चुकी है, जहां हम जब भी जाते हैं तो माँ बाप की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं, और बच्चों की ज़िंदगी बदल रही है। ना बोलने वाले अब बोलने लग गए हैं, जो चल नहीं पा रहे थे वो चलने लग गए हैं, सुनना मुश्किल था वो सुनने लग गए हैं। उन माँ बाप की खुशी का आलम क्या होगा। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का शोबा FGRF उन दुखियारे मुसलमानों की, उन दुखियारे माँ बाप की आंखों में खुशी के जो है वो किरणें जगा रहा है। हमें भी चाहिए कि हम FGRF का साथ दें ताकि दुखी दिलों का सहारा बन सकें। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल
FGRF کے بہت سارے ڈپارٹمنٹس میں سے ایک ڈپارٹمنٹ یہ بھی ہے کہ ہم ایجوکیشن کو بھی عام کریں. تو جناب SEP کے ذریعے ہمارا شعبہ ہے اسکل انہینسمنٹ پروگرام. مختلف عاشقان رسول کو مختلف کورسز کروا کر مختلف کمپنیز میں جاب بھی پرووائڈ ہو رہی ہے اور وہ زمانے کے ہم آہنگ ہو کر زندگی گزار رہے ہیں. مختلف لینگویجز بھی انہیں سکھائی جا رہی ہیں. صلی اللہ علی طہ خیر الخلق وأحلاها صلی اللہ علی طہ خیر الخلق وأحلاها. ناظرین FGRF کی بات ہو رہی ہے تو ایک اور کمال کا شعبہ اسٹیٹ آف آرٹ مدنی ہوم بن رہا ہے کراچی میں, جس کو ہم یتیم خانہ کہتے ہیں. شاندار گراؤنڈ +7 کی عمارت ہے. اب فنیشنگ کا کام شروع ہو چکا ہے. کروڑ روپے کی لاگت سے اللہ نے چاہا یہ ایسا مدنی ہوم ہوگا جس کی انشاءاللہ لوگ مثالیں دیا کریں گے. اس میں دکھیارے, یتیم اور لاوارث بچوں کی تعلیم کا نظام بھی ہوگا, ان کی اکوموڈیشن بھی ہوگی. اپنے بچوں کی طرح انشاءاللہ اس کا خیال رکھیں گے اور اس کے بعد اس کی برانچز ملک اور بیرون ملک میں بننا باقی ہیں. تو یتیموں کی کفالت کی کیا شاندار فضیلت ہے کہ حدیث پاک میں کچھ اس طرح کا مضمون ملتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں اس کا مفہوم ہے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے. یعنی نبی پاک اپنے ساتھ جنت میں یتیم کا خیال رکھنے والوں کو لے جائیں گے. تو کیوں نہ ہم بھی اس میں شامل ہو کر یہ نیکی بھی حاصل کرنے والے بن جائیں. فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن FGRF. فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن. We serve humanity. We serve humanity by the grace of Allah. By the grace of Allah. دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے.